इस चैनल पर मैंने कई बार ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने सीधा सवाल उठाया है कि आखिर हमारा देश हमारे देश की लड़कियों महिलाओं के लिए क्या करता है, बच्चियों के लिए क्या करता है। और तब मुझे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनने को भी मिलती है उन लोगों से जिन्होंने शायद खुद कभी कोई एक कदम नहीं उठाया होगा किसी बच्ची की, किसी महिला की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और जब आज सुबह से मैं ये तमाशा देख रही हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे बन रहा है किसी के घर की बेटी का, माई हार्ट ब्रेक्स। बिकॉज जब हम लोग अपने आप को इस तरीके से कैमरे पे अपना फेस सामने रख देते हैं, हमें नहीं पता होता है कि वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स कि कुछ भेड़िए इस समाज के हमें देखेंगे और हमारे बारे में इतनी गलत बातें कहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देखिएगा। ये वो कमेंट्स हैं जो हमारे देश के बहुत ही फनी समाज, पुरुष समाज से आए हैं। और ये कमेंट जिसके ऊपर किए गए हैं वो लेडी एक पुलिस ऑफिसर हैं, और पुलिस ऑफिसर, शी इज़ द एसपी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रैंडम पोस्ट होल्डर हियर। कोई क्लास की मॉनिटर की बात नहीं, क्लास की मॉनिटर भी सेफ होनी चाहिए। बट हम कहते हैं ना कि अरे सेफ है लड़कियां, उनके साथ गलत होता है जो सेफ्टी नहीं रखती, कपड़े गलत पहनती हैं, ऐसा करती हैं, कैरेक्टरलेस है। उसने वर्दी पहनी हुई थी और उसको भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। अगर एक पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए सवाल किससे पूछेंगे? शर्म आनी चाहिए हमारे देश की इस युवा पीढ़ी को जिन्हें लगता है कि मजाक है ये एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना। प्लीज टेक अ लुक एट द स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ, एक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में, अथॉरिटी के साथ, सिस्टम का हिस्सा, और फिर भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनकी बॉडी पे कमेंट्स, उनकी डिग्निटी पर अटैक, उनकी एग्जिस्टेंस पर चीप जोक्स। ना तो मैं आज उस बेटी का नाम लूंगी और मैंने कहीं भी उनका फेस रिवील नहीं किया है, बिकॉज एज अ वुमन मुझे नहीं लगता कि इस बात का इतना तमाशा बनाना चाहिए। बट मैं आप सबसे सवाल पूछती हूँ कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आखिर आप क्या अपब्रिंगिंग दे रहे हैं अपने घर के बेटों को जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो इस तरीके के काम करने में खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ, मान लिया यार कि तुम इंस्टाग्राम पे अपना यूजर नेम नकली रख लेते हो, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, पर तुम्हें शर्म नहीं आती? मिर्जापुर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर जब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हुआ एक पुलिस ऑफिसर, 1 घंटे में वो रील के नीचे ऐसे आपत्तिजनक कमेंट्स भर जाते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन, अब्यूज, घटिया सोच से, इतना ज्यादा कि पुलिस को उस पेज के कमेंट्स को बंद करना पड़ गया। कितने साइबर अपराधियों को पकड़वा लिया, बड़ा साइबर अपराधी पकड़वा रही है हमारी सरकार। सवाल फिर से वही है, इफ दिस कैन हैपन टू अ पुलिस ऑफिसर तो एक कॉमन लड़की कितनी सेफ है इस देश में? अब बात करते हैं कुछ और भी ऐसे केसेस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वो लोग जो किसी के सोशल मीडिया के पोस्ट के नीचे कमेंट करके सोचते हैं कि हमने तो बस मजाक किया है, हमने तो बस एक जनरल कमेंट किया है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जो मौका मिलते ही कभी भी बाहर आ जाएगा। फिर सड़ोगे जेल में तुम, लेकिन भुगतेगा कोई और। और पता है ये कॉमेंट करने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो दिन में बहुत नॉर्मल दिखते हैं बट रात को कॉमेंट सेक्शन में अपनी असली सोच, अपनी असली औकात दिखा देते हैं। और सबसे डेंजरस बात आज की डेट में, इन्हें डर नहीं लगता, ना कानून का, ना शर्म का, ना कॉन्सिक्वेंसेस का। और फिर हम सोचते हैं कि जब न्यूज़ आती है जैसे पटना में नीट स्टूडेंट का रेप और मर्डर, सारण डिस्ट्रिक्ट में एक और लड़की के साथ वही रोशन खातून का केस आपने सुना, जिसे इंसान ही नहीं समझा गया, यूरिन पिलाई गई है उस फास्टिंग औरत को और वो मर भी गई, उसके बाद उनको इतना टॉर्चर किया गया। ये सारी अलग अलग कहानियां हैं और मैंने तो सिर्फ 3 आपके सामने रखी हैं। ऐसी कितनी हैं जो हमारे देश में रिपोर्ट तक नहीं हो पाती हैं, और जो सारण डिस्ट्रिक्ट में 16 साल की एक लड़की को रेप करके कुएं में ढकेल करके मार दिया गया है, जब उसकी माँ अपनी बच्ची की अर्थी के बगल अपनी छोटी बेटी और एक बेटे के साथ बैठ के फूट फूट कर रो रही थी, तो पुलिस की वर्दी पहना एक आदमी कुर्सी ढूंढने में पहले व्यस्त था। वो कुर्सी लेकर ऊपर बैठा है, उसे जल्दी नहीं थी कि मैं कातिलों को पकड़ूं, मैं रेपिस्ट्स को पकड़ूं। कुर्सी ढूंढकर बैठने का इंतजाम जनाब ने पहले किया है। आप खुद सोचिए, आप खुद भी शायद जिम्मेदार हैं। आपको मजाक लगता है, एक औरत मोटी है तो आपको लगता है आप मजाक कर सकते हैं, पतली है तो आप मजाक कर सकते हैं, काली है, छोटी है, लंबी है, दांत अलग है, शक्ल अलग है, तो तुम मजाक उड़ाओगे। और वही मजाक कितना विभत्स रूप ले सकता है कभी नहीं सोचा है तुम लोगों ने।
जब पहले कोई मेरे देश को कुछ कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, बट आज आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम खुद कीड़े हो चुके हैं। जो ऑनलाइन एक पुलिस ऑफिसर को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, वो रियल लाइफ में कितना डेंजरस हो सकता है, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगाता यार। मुश्किल है लगाना। प्रॉब्लम सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं है, माइंडसेट इज द इशू। आई ऑलवेज टेल यू गाइस, तुमको क्या लगता है जब दो लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तुम बड़े जेंटलमैन बन के बैठ गए? दो लोगों के हटते ही तुम्हारे अंदर का जानवर उछल के बाहर आता है, वो कमेंट सेक्शन में। इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोग यार। अब आज की जो ये युवा पीढ़ी है, इनके जोक्स कभी तुम सुन लो, नजरें झुका के खुद हटना पड़ता है वहां से। इतने चीप मेंटालिटी के लोग। और फिर लोगों के कमेंट्स, दूसरा साइड भी होगा। जब कोई डिवोर्स होता है, कोई एलिमनी लेती है लड़की, हाँ लड़कियां तो लॉज का मिसयूज करती हैं, ये कमेंट्स करते हैं। डिवोर्स लेके एलिमनी लेती हैं, फॉल्स केस कर देती हैं। ब्रो लिसन, सच सुनने की जरूरत है तुम्हें। जिस देश में एक औरत को इंसान की तरह ही ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या ट्रीट करना शायद आता ही नहीं है, वहां तुम्हें लगता है कि सिस्टम वुमन के फेवर में है, ये सिस्टम हमारे लिए आसान है। औरत डिवोर्स लेती है तो वो जीत नहीं रही होती है, वो बच रही होती है। तुम्हारे ही जैसे किसी दरिंदे के पल्ले शायद पड़ गई होगी, तुम उसे जज करते हो, तुम दहेज लेते हो, इस बात को तुम कल्चर के नाम पे प्रोपगेट करते हो। वो अपनी सेफ्टी के लिए एलिमनी मांग ले तो तुम सारी महिलाओं को एक तरफ खड़ा कर देते हो। अगर सारे आदमी बुरे नहीं है तो सारी औरतें कैसे बुरी हो गई? नॉट ऑल द मेन कहते हो ना, तो अगर एक औरत बदतमीज निकली, बुरी निकली, तो तुम सारी औरतों को कटघरे में खड़ा कर देते हो। और फिर आता है इस देश की स्थिति पर काम करने का एक जिम्मा कौन लेता है? कोई नहीं। पता है, वोट देने जाते हो तुम, रोज आए दिन कुछ हो रहा है, आए दिन तुम्हें खबर मिलती है, देखते हो लाइक कर दिया है जी मैंने 4 लोगों को शेयर कर दिया है। क्या हो चुका है हमारे लोगों को भाई? जब तुम्हें एक्चुअली सिस्टम बदलने का मौका मिलता है तो 500 रुपए में और एक साड़ी में और एक शायद सस्ती शराब की बोतल में बिक जाते हैं लोग। कोई कास्ट देख के वोट देता है, कोई रिलीजन देख के, और 2 कौड़ी के स्लोगन्स लगाते हैं। डेवलपमेंट, सेफ्टी, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब कुछ पीछे पड़ा है डिक्की में गाड़ी की। फ्रंट सीट पे तो तुमने रिलीजन और कास्ट को रखा है दोस्त। कोई अधिकार नहीं है फिर तुम्हें आकर के बात करने का कि इस देश में तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, कि तुम्हें तरक्की नहीं मिल रही है, कि तुम सेफ नहीं हो, तुम्हारे साथ डकैती हो गई है। ये जो छिछला समाज हमने बिल्ड किया है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, जो हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी 2 कौड़ी की औकात दिखाते हुए लोग, अगर तुम अपने दोस्त को सरेआम नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट द वे टू टॉक, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, तेरा कमेंट मैंने एक गलत तरीके से गलत पोस्ट के नीचे देखा, तो फिर तुम भी साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हो इस चीज को। यू नीड टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, राइट? कल्चर प्रोटेक्ट करना है ना। अपने बायो में कृष्ण सदा सहायते लिखना है, रिस्पेक्ट विमेन, राइट, ऐसे लिखना है। और फिर रियलिटी में अब्यूज, क्योंकि वो तो मैं मजाक कर रहा था ना, मजाक में तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूं ना। भगवान का नाम इतने ऊपर और सोच तुम्हारी इतने नीचे, ये हिपोक्रेसी नहीं है दोस्त, ये डेंजर है। हमारी सोसाइटी में आए दिन कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, तो कोई किसी का गला घोट दे रहा है, तो कोई किसी को लूट ले रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस सोसाइटी के जो अच्छे लोग थे वो तो मरते जा रहे हैं। बच कौन रहा है? कीड़े मकोड़े। और अगर हम उन कीड़े मकोड़ों पे सवाल नहीं उठाएंगे, उनको राइट टाइम पर उनकी राइट जगह नहीं दिखाएंगे, तो धीरे धीरे वही क्रिमिनल्स बनेंगे और ये पूरा का पूरा समाज सिर्फ क्रिमिनल्स से बनेगा। कैंडल मार्च निकालते रह जाना। अब तो खैर किसी के पास कैंडल मार्च का भी टाइम नहीं है, कैंडल मार्च नहीं निकालने जाएगा कोई। 500 रुपए आके कोई दे देगा, बैठ जाओगे घर में। हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं ना अब तो, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट होता है। पेड़ काट दो, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रहा था। जानवरों को मार दो, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रहा था। औरतें मर रही हैं, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रहा था। और 3 दिन 4 दिन बाद बस सब नॉर्मल हो जाता है। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल का केस जो हुआ था, उससे विभत्स घटना मैंने नहीं सुनी है, पर मैं जानना चाहती हूँ आज आप में से कितने लोगों को पता है कि क्या हुआ उस केस में। नॉर्मल नहीं होने देना है मुझे ये सब। आई विल टॉक लाइक दिस एंड आई विल क्वेश्चन ऑल ऑफ अस।
किसी को अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक इंसान का सुरक्षित होना किसी भी तरीके से प्रिविलेज नहीं है, और चुप्पी कोई सल्यूशन नहीं है। तुम अच्छे हो, मैं तो कभी नहीं पड़ता इन झगड़ों में, लेकिन तुम साइलेंट सपोर्टर हो। अगर तुम ऑनलाइन किसी औरत को डिग्रेड करते हो तो तुम सिर्फ एक कमेंट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी क्रिमिनल सोच को पब्लिक के सामने रख रहे हो, और एक दिन ये सोच तुम्हारा एक्शन बनेगी ही बनेगी अगर आज तुमने खुद को नहीं सुधारा। इस देश को क्रिमिनल सिर्फ सड़कों पे नहीं मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मिलते हैं। और आपकी आंखें अगर खुली हैं तो कम से कम आप ऐसा नहीं करते। आपके जान पहचान में कोई कर रहा है, देखिए, वॉच इट आउट, दूर हो जाइए उस चीज से। और जैसे क्रिमिनल सिर्फ सड़क पे नहीं मिलता ना, जस्टिस भी सिर्फ कोर्ट में नहीं होता, अवेयरनेस से भी होता है, अकाउंटेबिलिटी से भी होता है। एंड यू नीड टू डिसाइड टुडे, कौन से साइड पर हैं आप? उन लोगों के साथ जो सिस्टम को बेटर बना रहे हैं, या उन लोगोों के साथ जो, यार इनकी कोई औकात नहीं है ब्रो। मतलब मैं नहीं इज्जत से बात कर सकती उन लोगों के बारे में। हाँ, मैंने बोला 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग, ये इनको 2 कौड़ी का भी नहीं बोलना चाहिए। पूरे देश की नाक कटा दी है। कहीं भी जाओगे, किसी को भी, कोई बाहर से फॉरेनर आ रही है उसके साथ भी गलत कर रहे हो। अपने देश की बच्चियों को तो खा ही चुके हैं, तो किस बात की इज्जत, किस बात का सम्मान? यही होगा ना। अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं लड़कियां भी, सब ऐसे ही बात करती हैं, अब यकीन नहीं कर पाती हैं किसी पे। 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हो यार। लो और स्क्रीनशॉट्स ले लो थोड़े। 2024 का केस भी देख लो क्या था। 43 साल की औरत को 4 लोगों ने रेप किया, मार डाला। वाह जी वाह। 80 साल की बुढ़ी औरतों को नहीं छोड़ रहे हैं ब्रो। क्या हो गया इस समाज को? कहां गए वो लोग जो नजर नीची कर लेते थे अगर कोई पराई औरत जा रही होती थी तो? अगर आज भी तुम चुप हो तो कल जब कुछ होगा तब मत सोचना कि तुम कुछ कर सकते हो। और तुम अपने आप को इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं कह पाओगे। साइलेंट सपोर्टर का टैग अपने ऊपर भी लगा लेना। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो? तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।